जुबान और बहरे को कान, नारी को सम्मान, भारत देश का संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करता हूँ। साथियों, आज इस सभा में उपस्थित माताएं, बहनें, हम अपने साथियों, हमारे सभी छोटे बड़े भाई, मंच पर विद्यमान आदमी, आजाद समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त पांडाल में उपस्थित सभी साथियों को मैं एक बार प्यार से क्रांतिकारी जय भीम उद्घोष करना चाहता हूं। सभी साथी मेरी आवाज के साथ आवाज को मिलाए ताकि उन मनुवादियों को लगे एक भव्य सा कार्यक्रम जिसमें एक शेर का आह्वान किया गया है। तो साथियों, सभी लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मेरी आवाज के साथ को आवाज मिलाया। साथियों, अभी हमारी 15 मार्च को एक रैली हुई थी। 15 मार्च को अपने बाराबंकी में रैली हुई थी, जिसमें एक मनुवादी का पालतू कुत्ता भाग रहा था। वो भाग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी बाराबंकी आएंगे लेकिन अपने पैरों पर नहीं जाएंगे। हम लोगों ने उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और जो हमने कार्यक्रम करवाया बाराबंकी के अंदर, उस ग्राउंड में नीले गमछे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, एक कुत्ता दिखाई नहीं। साथियों, हम लोग अगर चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बन रहे हैं आज, तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षित और जागरूक लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आज अगर हम लोग बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तो हम लोग आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, मानव श्री कांशीराम साहब व बाबा साहब जी के सपनों को साकार करने के लिए गांव-गांव जाकर के चंद्रशेखर आजाद जी की बातों को रखने का काम करते हैं। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक शायर कहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम करूंगा। ये हक की बात करेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे। ये हक की बात करेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे। जो आए इस महारैली में, जो आए हैं इस महारैली में, न्याय की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सामने बैठे हमारे प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक बार जोर से नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम। भाइयों, दोस्तों और माताओं और बहनों, मैं आप सबके बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। वो संदेश ये है कि जो पार्टी है हमारी, जो बाबा साहब के जो विचार हैं, उनको घर घर पहुँचाने का और मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पार्टी को मजबूत करना है और भाई चंद्रशेखर आजाद को जिता के पूरे प्रदेश में सीटें जिता के उनको मुख्यमंत्री बनाना है। उसी के लिए मैं एक शेर आपके सामने अर्ज करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये ऐसा शेर है जिसकी दहाड़ से आज पूरा देश थरथरा रहा है, पूरा देश उसको लोहा मान रहा है। यहाँ से संसद तक आपकी बातों को पहुँचाने का काम, आपकी पीढ़ियों को रखने का काम जो कर रहा है, वो हमारा नेता, हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। हमको उन्हें मजबूत करना है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बूथ, अपनी पोलिंग को मजबूत करिए और आने वाले चुनाव में उनको जिताइए, उनको कामयाब करिए। उनकी कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी, उनकी कामयाबी की जमानत हम सब की कामयाबी की जमानत होगी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम में शामिल होइए। आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसको आप देख रहे हैं, आप उसको छोड़िए और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ आइए। ये बहुत जरूरी है। एक बात में एक अपने शेर में मैं बात करके चाहता हूँ। वो शेर इस तरह का है, अरशाद बैठा है अंजाम में तो इसका क्या होगा बर्बाद। को बर्बाद करने का काम जो किया जा रहा है उसको संभालने का काम आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी, सामने बैठी सम्मानित जनता, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम।
अगर मौजूद है तो उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आई, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद है तो उपस्थिति अपनी दिखाएं, एक बार जोर से अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भीम। मैं कलीम खान कादरी आपके लिए आपके सामने बस 2 मिनट के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकारें जिस तरीके से राशन और तमाम चीजें जो फ्री बांटने का काम कर रही हैं, तो मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि सरकारें राशन फ्री बांटने का काम ना करें, सरकारें शिक्षा फ्री बांटने का काम करें। शिक्षा अगर होगी तो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजाद समाज पार्टी हम सबके लिए क्यों जरूरी है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे जो वो शिक्षा जो डीएम एसडीएम एक सांसद एक विधायक के बेटे को बच्चे को मिलती है, वही शिक्षा एक गरीब मजलूम बेसहारा जिनके घर पे खाने को नहीं, छत नहीं, उनके बच्चे को शिक्षा मिलेगी। ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं जो बड़े बड़े लोगों को मिलती है, वही स्वास्थ्य सुविधाएं हमारा भाई कहता कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनको दिया जाएगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर आजाद समाज पार्टी के इस बैठक को बहुत मजबूत करें, भाई को बहुत मजबूत करें। और एक शेर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि सरकारें चाहती क्या है, पहले तुम तालीम से मोड़ लिए जाओगे, फिर किसी ना किसी जुल्म से जोड़ लिए जाओगे, हाथ से हाथ जंजीर बना के निकलो, बिना धागे की तरह तोड़ लिए जाओगे, बिना धागे की तरह तोड़ लिए जाओगे। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, तोड़ दिए, भाई श्री तोड़ दिए, भाई शरद किशोर जी, भाई शरद किशोर जी। धन्यवाद। जय भीम साथियों। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को तहे दिल से खराज अकीदत पेश करते हुए मंच के मंशा से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पिता तुल आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई सौरभ किशोर जी, आजाद समाज पार्टी के महामंत्री आदरणीय यशवंत कुमार जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव आली जनाब मोहतरम इमरान खान साहब और सभी जिला से आए हुए आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी जगह से आए हुए हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, बहनें, महिलाएं, आप सभी को दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं जिला बहराइच का जिला अध्यक्ष हूं, मुस्लिम समाज से आता हूं। मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, इस जुल्म और जाति के दौर में जब किसी पार्टी के मंच से मुसलमानों का नाम लेना पसंद नहीं किया जा सकता था, उस समय इस दौर के बहुजन समाज में जन्मे एक शेर जिसे दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है, उन्होंने मुसलमानों के आवाज को हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये दौर है, आइए भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सन 2007
हम पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ हमारे टॉप लीडरशिप बैठी है, मैं अपना पूरा समय उनको देना चाहता हूँ कि किसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं डॉक्टर रेहान अपने दिल से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने संविधान के जरिए हमें ये अधिकार दिलाए कि आज हम लोग कहीं भी अपने समाज के, अपने धर्म के, अपने लोगों के हक अधिकारों का आवाज उठाने का काम कर सकते हैं। साथियों, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित साथीगणों को मेरा स्वागत है। भी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जब तक के अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तब तक के इंसाफ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक की आवाज नहीं उठाई जाती ऐसे ही अत्याचार और शोषण होता रहता है। साथियों, अगर मेरी बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मेरी बात पर जरा गौर करिए और कहीं ना कहीं ताली बजाने का काम करिए। जय भीम, जय भीम। साथियों, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उसके एक शायर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। भाई का कहना है कि ना थके पाँव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, कि ना थके पाँव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है, और आज भी सफर जारी है, और आज भी सफर जारी है। साथियों, इस मंच पर खड़े होकर यह मुस्लिम समाज का बेटा डॉक्टर रेहान आपको बता देना चाहता है कि सन 27 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे अपने खून पसीने का एक कतरा बहाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। साथियों, और मैं कहना चाहता हूं, साथियों, और मैं कहना चाहता हूं इस सरकार में बैठे हुए लोगों से, साथियों, जो आज हमें डराने का, मौत का खौफ दिखाने का, दबाने का काम कर रही है। साथियों, एक शायर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, साथियों, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। साथियों, और मैं कहना चाहता हूं कि सन 27 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें चाहे कितने धरने देना पड़े, चाहे कितने आंदोलन करना पड़े, सन 27 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों, और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मेरे मौत का खौफ दिखाना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, साथियों, और यहाँ पर बैठे हुए लोगों को बता देना चाहता हूँ, साथियों, कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता, कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, मेरी आवाज के साथ एक बार जोरदार आवाज मिलाइएगा। आवाज दो, आवाज दो। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर
महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी आज, महिलाएं अगर घर संभाल सकती हैं, महिलाएं अगर घर संभाल सकती हैं, महिलाएं अपने बच्चों का भविष्य बना सकती हैं, महिलाएं अंतरिक्ष में जा सकती हैं, महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती